मेरे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है विश्वास योग्य दास और अविश्वास योग्य दास। पाठ वचन जानने से पहले आज का प्रतिज्ञा वचन है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी और तेरे पशुओं में से भी ऐसा कोई ना होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हम सबों को आज प्रतिज्ञा के वचन को दिया। तो आइए जान लेते हैं कि विश्वास योग्य दास कौन है। परमेश्वर पिता कहता है कि धन्य है वह दास जो मेरे इच्छा को जानता और मानता है। वचन में कहा है पहला सामुएल 2 अध्याय 35 पद में, और मैंने अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। क्या आप परमेश्वर के विश्वास योग्य दास या याजक हैं? आज इस बड़े से संसार में एक नहीं बल्कि हजारों याजक मिलेंगे, लेकिन क्या वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते एवं मानते हैं? क्योंकि वचन में प्रतिज्ञा किया है कि जो दास मेरी मन की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा और उस पर चलेगा जो मैं उसे कहूँगा, और यदि वह चलता है तो उसे सब लोगों के लिए विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। क्या आप जानते हैं कि एक विश्वास योग्य याजक का क्या कार्य होता है? नहीं जानते हैं तो ध्यानपूर्वक सुने एवं समझे। वचन में कहा है कि इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 1 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। क्या आप दाऊद राजा की कहानी सुने एवं वचन में पढ़े होंगे, और वचन बताती है कि प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 पद में लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों से जा मिला और सड़ भी गया। इसी में मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने वाले कोई ना कोई परमेश्वर के दास एवं दासियां होंगे जो परमेश्वर की नाम से सेवकाई का काम करते हैं। तो अपने हृदय और मन को टटोलिए कि क्या आप उस सच्चे परमेश्वर पिता के विश्वास योग्य दास या याजक हैं? क्योंकि वचन में परमेश्वर ने कहा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, हे कुकर्म करने वाले लोग, तुम सब चले जाओ, मैं तुम सबको नहीं जानता। मत्ती 7 अध्याय 22 पद से 23 पद तक। जानते हैं अविश्वास योग्य दास कौन है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता ना रहे और ऐसे घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। लूका 12 अध्याय 46 पद में लिखा गया है। इसका कहने का मतलब है कि उस दास का स्वामी अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिन आएगा जब वह प्रभु यीशु मसीह का वाट जोहता ना रहे, और प्रभु ऐसे समय में आएगा कि वह जानता ना हो और उस अविश्वास योग्य दास के साथ भारी न्याय करेगा और उन लोगों के साथ ठहराएगा जो सचमुच प्रभु को नहीं जानते या विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मूर्ख के बांध देने के समय या भोर को। मरकुस 13 अध्याय 35 पद में लिखा गया है।
और एक वचन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वचन कहती है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। लूका 21 अध्याय 36 पद में लिखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इसका कहने का मतलब है कि हम सभी को सचेत रहना है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि हम सबों का स्वामी अर्थात प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। इसलिए हर समय प्रार्थना में लगे रहना है और हमारे बीच आने वाली घटनाओं से बच पाएंगे और मनुष्य के पुत्र अर्थात हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बने रहे, क्योंकि वचन में कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए स्यामी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पहला पतरस 4 अध्याय 7 पद में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के दास या याजकों को हर समय हर घड़ी प्रार्थना में लगे रहना है, तब जाकर विश्वास योग्य दास ठहराए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहती है कि वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। भजन संहिता 89 अध्याय 37 पद में लिखा गया है। अंत में मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है और उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा करने के लिए ठहराया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।